हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। यानी आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के यानी पॉलिटिकल साइंस जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, या चैप्टर नंबर 3 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो है पार्ट 1 नंबर वीडियो में जो हम लोग 39 प्रश्न नंबर 39 तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जो है प्रश्न नंबर यानी 40 से जो आज हम लोग देखेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। और नए हैं, अगर जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल E1 को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन ए है आंदोलन, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन डी हित समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हित समूह। जो किसी भी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को हम लोग क्या बोलते हैं? हित समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हित समूह। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से दलित पैंथर्स संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार के, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेल्लोर में तारी विरोधी आंदोलन में यानी कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 4000 गाँव के, ऑप्शन बी करीब 5000 गाँव के, ऑप्शन सी करीब 6000 गाँव के, ऑप्शन डी करीब 7000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि करीब 5000 गाँव की महिलाओं जो है तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था नेल्लोर में, उसमें जो है शामिल हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, यह सभी प्रश्न जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरे धैर्यपूर्वक जो है देखते जाइए, याद भी करते जाइए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए जंगल से, ऑप्शन बी जमीन से, ऑप्शन सी जल से, ऑप्शन डी इनमें सभी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल से। यानी नर्मदा घाटी परियोजना जो है जल से संबंधित है, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहते हैं राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता कब हुआ था? जो राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1985 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2005 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1985 ईस्वी में जो है राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता जो है हुआ था, याद रखेंगे 1985 ईस्वी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1960 के दशक से, ऑप्शन बी 1970 के दशक से, ऑप्शन सी 1980 के दशक से, ऑप्शन डी 1990 के दशक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 के दशक से, याद रखेंगे। यानी भारतीय लोकतंत्र में जो है सत्ता के विरुद्ध जो है जनाक्रोश किस शासन यानी दशक में जो प्रारंभ हुआ था? 70 के दशक में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली थी? जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति है इसको जो कब जो है स्वीकृति मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 2003 में, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2003 हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को जो है 2003 ईस्वी में जो है स्वीकृति मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है किस सन के चुनाव के बाद
यानी किस सन मतलब ईस्वी के चुनाव के बाद जो है भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल के वर्चस्व का जो दौर समाप्त हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1988, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1989। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1989 ईस्वी के चुनाव के बाद जो है भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल के वर्चस्व का जो दौर जो है समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना जो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी, ऑप्शन डी 2005 ईस्वी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना एलेन ओबेटवियम ह्यूम के द्वारा जो है किया गया था, यानी A.O. ह्यूम इसका शॉर्ट नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार केंद्र में कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? यानी भारत में जो पहली बार जो है केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है कब बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1967 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1991 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1977 ईस्वी में जो भारत में पहली बार केंद्र में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हाथ का पंजा छाप, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी चक्र के अंदर हलधर, ऑप्शन डी चक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल का फूल। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह जो है वह कमल का फूल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का जो गठन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर एक है लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ऑप्शन डी चंद्रशेखर के नेतृत्व में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। यानी 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार का जो गठन किया गया था उसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है यह सरकार का गठन किया गया था। यानी मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में जो चुना गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी के, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई के, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह के, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रताप सिंह के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई के। यानी भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई के जो है नेतृत्व में जो है भारत में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी तृणमूल कांग्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तृणमूल कांग्रेस जो है भारत के क्षेत्रीय दल जो है यह एक क्षेत्रीय दल है जो कि बंगाल में चलती है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? यानी भारत में जो कौन सी दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था। यानी भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? यानी इसमें से किस देश में जो है एक दलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में। यानी चीन में जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? जो नेपाल में जो है लोकतंत्र की वापसी कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 2002 ईस्वी, ऑप्शन बी 2003 ईस्वी, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006 ईस्वी में जो है नेपाल में लोकतंत्र की जो है वापसी हुआ था, याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था? जो म्यांमार है अपने पड़ोसी देश, उसमें जो है लोकतंत्र की वापसी का जो संघर्ष जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अगस्तो पिनोसे के नेतृत्व में, ऑप्शन बी गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में, ऑप्शन सी आंग सान सू ची के नेतृत्व में, या ऑप्शन डी मिशेल बेसेले के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आंग सान सू ची के जो है नेतृत्व में जो है म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का जो संघर्ष जो है चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है राजा वीरेंद्र विक्रम ने, ऑप्शन बी राजा ज्ञानेंद्र ने, ऑप्शन सी राजा महेंद्र ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग कर पूर्ण राजशाही की घोषणा कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा जो है 2002 ईस्वी में नेपाल में जो है संसद को जो है भंग करके जो है पूर्ण राजशाही की जो घोषणा कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 सितंबर 1973 11 सितंबर 1973 को चिली में लोकतंत्र समाप्त कर किसने शासन की बागडोर हथिया ली थी? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति आयदेल, ऑप्शन बी जनरल अगस्तो पिनोसे, ऑप्शन सी मिशेल बेसेले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनरल अगस्तो पिनोसे। ठीक है, यानी सितंबर 1973 ईस्वी में जो चिली में लोकतंत्र समाप्त कर किसने शासन की बागडोर संभाला था? तो वह था जनरल अगस्तो पिनोसे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2006 में कौन चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी? ऑप्शन ए आंग सान सू ची, ऑप्शन बी मिशेल बेसेले, ऑप्शन बी बेगम खालिया जिया, ऑप्शन डी प्रियंका गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिशेल बेसेले। यानी 2006 जनवरी 2006 में जो है कौन चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो निर्वाचित किया गया था? इसका सही आंसर मिशेल बेसेले जो है, जो कि चिली का जो प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है निर्वाचित हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल का संबंध किससे है? यानी राजनीतिक दल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने से, ऑप्शन बी जन सामान्य के कल्याण से, ऑप्शन सी सिर्फ सामाजिक समस्या के समाधान से, ऑप्शन डी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद करने से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद करने से, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ग हुआ था? यानी किस वर्ष हुआ था? यानी 16वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2012 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2010 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2014 ईस्वी में जो है 16वीं लोकसभा का जो है चुनाव लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी?
ऑप्शन ए जनता दल यू ने, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता दल ने, ऑप्शन सी कांग्रेस ने, ऑप्शन डी तीनों दल मिलाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों दल मिलाकर के जो है यानी 2015 में के विधानसभा चुनाव में जो है बिहार में सरकार बनाई थी, जिसमें पहला पार्टी थी जनता दल यू, दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, तीसरा कांग्रेस। तीनों के सहयोग से जो है 2015 ईस्वी के विधानसभा चुनाव के पश्चात जो है बिहार में सरकार बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह टिकैत। यह जो है भारत के यानी भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में जो है योजना आयोग का जो है गठन कब किया गया? जो कि योजना आयोग को अब जो है यानी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अब इसे रद्द करके जो है योजना आयोग के बदले में जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया है। ठीक है, जो यहाँ प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसका अध्यक्ष हुआ करते थे। और यह रूल भी बना था कि जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वही जो है योजना आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष किसे चुना जाता था? तो प्रधानमंत्री को। अब जो है योजना आयोग के बदले में जो है नीति आयोग को लाया गया, क्योंकि योजना आयोग को जो है रद्द कर दिया गया और जिसके बदले में जो है नीति आयोग जो है लाया गया है। ठीक है, सेम इसी के समकक्ष है वही। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? यानी लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 545। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 545 हो जाएगा। यानी लोकसभा में जो है निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 545 है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर होती है। जो गठबंधन सरकार होती है उसका जो है पकड़ जो है किसी प्रशासन पर कितना हो सकता है? ऑप्शन ए मजबूत हो सकता है, या ऑप्शन बी ढीली हो सकती है, ऑप्शन सी अति मजबूत हो सकती है, ऑप्शन डी कठोर हो सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढीली हो सकती है। जो गठबंधन सरकार जो होगी उसका जो है प्रशासन पर पकड़ जो है बहुत ढीली होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता दल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। अब तो लोक जनशक्ति पार्टी का भी जो है 2 पार्ट में जो है बट गया है। जब से यानी रामविलास पासवान जी का जो है निधन हुआ तभी से उसी के बाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी का जो है 2 खंडों में बंटवारा हो गया। एक का जो है अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी, उनके लड़के हैं, और एक जो है रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं जो कि पशुपति कुमार पारस जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जो बिहार में संपूर्ण क्रांति चलाया जा रहा था उसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई के द्वारा, ऑप्शन बी नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी के द्वारा,
ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा रहती है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था में, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन डी किसी भी में नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुदलीय व्यवस्था जिस देश में होगा वहाँ जो है गठबंधन सरकार बनने की संभावनाएं जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए जो भी प्रश्न यहाँ लिया गया है वह सभी प्रश्न जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान पूर्वक जो है इस प्रश्न को देखिए। संभव हो सके तो अपने नोटबुक में जो इसे नोट भी करते रहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यहीं से प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाला है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट पहली बार विजिट किए हमारे यूट्यूब चैनल पर वह जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहते सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, अथवा यह सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई? मतलब सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत जो कहाँ से हुआ था या किस राज्य से हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है राजस्थान से, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी राजस्थान से जो है सूचना का अधिकार आंदोलन की जो है शुरुआत किया गया था, जो बाद में 2005 ईस्वी में जो है इसे लागू भी कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है सूचना के अधिकार आंदोलन को जो है सूचना का अधिकार कब जो है लागू हो गया था, अधिकार सूचना का अधिकार जो है कब लागू कर दिया गया 2005 ईस्वी में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन सा कारक दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दलित सेना का गठन, ऑप्शन बी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति, ऑप्शन सी दहेज प्रथा, ऑप्शन डी भूमिहीन दलितों द्वारा जमीन की मांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा। क्या जाएगा? दहेज प्रथा। यानी इनमें से कौन सा जो है कारण जो है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज प्रथा जो है कोई भी कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहे हैं? इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह प्रश्न जो हम लोग 2-3 बार जो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसका जो है आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। यानी भारत में जो सूचना के अधिकार का जो है मांग जो है सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में जो है मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जो तारी विरोधी आंदोलन जो चलाया गया था कुछ महिलाओं के द्वारा, जिसमें 5000 गांव के महिलाओं जो है इस तारी विरोधी आंदोलन में भाग ली थी, वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश में ही जो है तारी विरोधी आंदोलन जो है चलाया गया था, ठीक है, वहाँ के महिलाओं के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? यानी संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन का जो है को लागू कब किया गया था पूरे देश में? तो ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2005 ईस्वी में जो है संपूर्ण भारत में सूचना के अधिकार को जो लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? यानी जो राजनीतिक दल आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि अपने देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, भाजपा हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब क्या है? राजनीतिक दल है। जो राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। यानी राजनीतिक दलों की जो नींव सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यानी संपूर्ण क्रांति का जो नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? जो 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उससे पहले जो है लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए नीतीश कुमार के द्वारा, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? यानी चिपको आंदोलन का जो संबंध जो है किससे है? ऑप्शन नंबर ए शराबखोरी, ऑप्शन बी स्वतंत्र तेलंगाना राज्य की मांग, ऑप्शन सी पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन डी महंगाई एवं बेरोजगारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित था चिपको आंदोलन। यह भी प्रश्न जो है बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न इसको जो है बोल सकते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिए। यानी चिपको आंदोलन का संबंध जो है पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा से संबंधित है। तो इस चैप्टर में इतना प्रश्न था नहीं, 83 प्रश्न जो हम लोग जो डिस्कस किए। यानी इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में जो है आप लोग को लगभग 39 प्रश्न जो है मिल जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न जो है पार्ट 2 वीडियो में जो आप लोग को मिल जाएगा। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर जो है और भी अदर सब्जेक्ट का जो है MCQ अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है अभी तक सभी सब्जेक्ट का जो है MCQ वहाँ पर जो है अपलोड कर चुके हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। और आप लोग को किस सब्जेक्ट का या किस टॉपिक्स पर जो वीडियो चाहिए वह भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।